काल का विवरण है, इस जगत में काल की गणना कैसे होती है। तो परीक्षित महाराज द्वितीय स्कंद में कुछ प्रश्न करते हैं, जिससे ये विवरण प्रारंभ होता है। तो हमें लगा कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम समझे। परीक्षित महाराज ऐसा वहां हम देखते हैं कि 7 दिन में उन्हें शरीर छोड़ना था। तो वे सुखदेव गोस्वामी से क्या प्रश्न करते हैं और किस प्रकार से फिर तृतीय स्कंद में काल का विवरण आता है। तो परीक्षित महाराज यहाँ प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने, जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूं, अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोकों के प्राणियों के लिए शुभ है। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। परीक्षित महाराज यहाँ कहते हैं, कथयस्व महाभाग यथा हम खिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। इस प्रकार से शरीर छोड़ने से पूर्व मैं अपना मन भगवान श्री कृष्ण में नियोजित कर सकूं। इस प्रकार आगे वे वर्णन करते हैं, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गुण गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते रीति। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में निवास करे। किस तरह से होगा? क्या भगवान को बहुत सारे भोग अर्पण करने से होगा, बहुत सारी तपस्या लेने से होगा? यहाँ वर्णन आता है कि यद्यपि अगर हम भगवान के विषय में सुनेंगे, और ब्रह्मा जी भी भागवतम में कहते हैं भगवान को देखने का जो मार्ग है उसे कहते हैं श्रुतेक्षत। श्रुत अर्थात कान के द्वारा जब हम भगवान को देखने का प्रयत्न करेंगे, तब भगवान हमारे हृदय में विराजमान। वास्तव भगवान हम सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन हम भगवान की अनुभूति कर पाएंगे। तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनना और गंभीरता पूर्वक भागवतम के उपदेशों को जीवन में ग्रहण करना। श्रील प्रभुपाद का बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। प्रभुपाद कहते हैं, सस्ते भक्त, मतलब जो गंभीरता पूर्वक भक्ति करना नहीं चाहते, या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त, मैं ये करूंगा मुझे क्या मिलेगा, आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत अधिक लालायित रहते हैं। हम देखते हैं कई बार भक्त मंदिर आते हैं और वो कहते हैं कि कल मैंने स्वप्न देखा और जहां भगवान मुझे कुछ उपदेश दे रहे हैं। तो प्रभु जी आप बताइए, ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? भगवान हमको दर्शन देते हैं, क्या कुछ विशेष है? क्या मैं बहुत विशेष व्यक्ति हूं? तो शास्त्र से हम समझ सकते हैं कि हमें ऐसे कृत्रिम रूप से भगवान को देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम योग्य नहीं है। भगवान का साक्षात दर्शन तो भगवान के महान महान भक्तों को होता है, जो तीनों तीनों गुणों से परे हैं। प्रहलाद महाराज, उद्धव इत्यादि। कई बार हम देखते हैं, जैसे भगवान का कोई विग्रह है, जब उसमें कुछ चमत्कार होता है, जैसे कभी हम देखते हैं लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं तो लोगों की वहां भीड़ हो जाती है। वो इस प्रकार से भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान को हम देख पाएंगे उनके उपदेश के। शिल प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकते। हम देखते हैं भागवत कथा जहां होती है तो 7 दिन सब बहुत रोते हैं और ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि उनके जीवन में बस अभी एक ही विषय है, भगवान। और जैसे भागवत सप्ताह समाप्त होती है तो फिर वे बड़े बड़े मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, रेस्टोरेंट में जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो ये ऐसी दोनों चीज साथ साथ नहीं चल सकती।
यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि परमेश्वर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में अक्षम है, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति उनकी कोई अभिरुचि होती है। हम देखते हैं जो भागवत कथावाचक है वास्तव में धन लेकर 7 दिन के लिए कथा कहते हैं। ना तो वे समझ पाए हैं कि वे कृष्ण के नित्य दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वे नहीं समझ पाए, और ना उनकी कोई रुचि है श्रोताओं को ये देना। वे तो वही प्रस्तुत करते हैं जो श्रोताओं को मनोरंजन दे। वे तो अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित तो केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरे के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवत को नित्य सुनने के लिए न तो कोई प्रयास करता है, न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनकर उससे लाभ उठाया। तो यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि आप ये श्रीमद् भागवतम की कथा उन्हें सुनाएं। अब भागवतम की कथा के विषय में परीक्षित महाराज जो प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं वो यहां से है। वे कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। तो जैसे कल हमने देखा कि हम जो जीवात्मा है प्रकृति गुणों से परे हैं, असंगोयम पुरुषः, तो क्या कारण है, किस कारण से हमें ये शरीर मिलता है? क्या किसी कारणवश या अकस्मात रूप से? इन प्रश्नों का मुझे उत्तर दीजिए। फिर वे आगे कहते हैं, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर के कमल नाल बाहर निकला है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? हमारे और भगवान के शरीर में क्या भेद है? ये परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। मतलब भगवान का शरीर कैसे दिव्य है, हमारा शरीर भौतिक है, हम इसको धारण करते हैं और फिर ये मृत्यु पर्यंत है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। फिर वे पूछते हैं, ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं, कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा है जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। तो ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से जो उत्पन्न कमल है वहां उनका सृजन होता है, इसलिए उनका एक नाम है स्वयंभू। उनके कोई माता पिता नहीं है हमारी तरह, इसलिए उनका एक और नाम है पद्म योनि। तो वहां ये प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी के विषय में, और आगे प्रश्न करते हुए वे वर्णन करते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित है। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोक मंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपा करके मुझे समझाइए। तो ये जगत 14 भुवन मंडलों से बना है, तो वहां अलग अलग लोक वो किस तरह स्थित है, कौन सा लोक परम है, कौन सा मध्य अवस्था में है, कौन सा निम्न अवस्था में है, इस प्रकार से इस 14 भुवन मंडलों के विषय में बताइए। यहाँ अब प्रश्न कर रहे हैं काल के विषय में। कृपया करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि, कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों, विकल्प एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताए।
साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवो, मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य ये काल के विभिन्न अंश हैं जिनसे इस ब्रह्मांड पर तथा इसकी सारी की सारी सात सामग्री में से, जिसमें विभिन्न लोकों के प्राणी सम्मिलित हैं, जीवन की अवधि सूचित होती है। तो हम देखते हैं ब्रह्मांड का भूत, वर्तमान और भविष्य है, और इस ब्रह्मांड के सारे जीवों का जीवन आयु निर्धारित होता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। इस प्रकार हम देखते हैं परीक्षित महाराज काल के विषय में और आगे जाके कर्म के विषय में सब प्रश्न करते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम प्राप्त करते हैं श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद में। यहाँ वर्णन है परमाणु से काल की गणना। ये थोड़ा टेक्निकल विषय है। किस प्रकार से अणु का काल निर्धारित होता है और इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की कालावधि निर्धारित होती है, तो हम समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे यहाँ श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ है, परमाणु कहलाता है। हम देखते हैं इस जगत में जो भी वस्तु है अगर उसका विभाजन करें और सबसे सूक्ष्म वस्तु पर हम आते हैं, भौतिक सूक्ष्म वस्तु, उसे कहते हैं परमाणु। आज के आधुनिक विज्ञान में भी हम देखते हैं, इसे कहते हैं परमाणु। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है और यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण के बाद भी भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। तो हम देखते हैं भौतिक रूप से सबसे सूक्ष्म पदार्थ है परमाणु, लेकिन उस परमाणु से भी सूक्ष्म है और सब विषय। जैसे हम देखते हैं आत्मा, ये सबसे सूक्ष्म है, और परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है। भगवान छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। शास्त्रों में वर्णन है, अणोर अणियात महतो महियात। तो यहाँ वर्णन है पहले अणु परमाणु के बारे में, फिर आगे वर्णन आता है आगे बढ़ेंगे। तो काल की सबसे छोटी जो अवधि है उसे कहते हैं परमाणु काल। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। यह काल जो परमाणु के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है, महाकाल कहलाता है। तो यहाँ दो अवस्था है, सबसे छोटा काल परमाणु काल और सबसे बड़ा काल जिसे कहेंगे महाकाल। धीरे धीरे जब हम इस अध्याय के अन्य श्लोकों को पढ़ेंगे तो चीजें और स्पष्ट होगी। परमाणु काल के विषय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है वह परमाणु काल के रूप में प्रतिगणित किया जाता है। सूर्य की जो गति है वो परमाणु के संबंध में जब गिनी जाती है उसे कहते हैं परमाणु काल, और इसी प्रकार से अनंत काल। तो ये कैसे काल का विभाजन है ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। टेक्निकल विषय है, थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है, दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु बनाते हैं और तीन द्विगुण परमाणु एक षट परमाणु बनाते हैं। हम देखते हैं एक और एक दो हुए मतलब द्विगुण परमाणु, और तीन द्विगुण परमाणु मतलब एक षट परमाणु।
यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। हम देखते हैं जब सूर्य प्रकाश होता है तो खिड़की से हमें बहुत सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं। ये जो कण है उसे कहते हैं षट परमाणु अर्थात त्रस रेणु। यहाँ वर्णन है इसके बारे में, षट परमाणु त्रस रेणु। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है। परमाणु हम नहीं देख सकते, किंतु जब ऐसे 6 कण परस्पर मिलते हैं तो वे त्रस रेणु कहलाते हैं और इन्हें खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है। इन त्रस रेणुओं के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। 3 वेद मिलाकर एक लव बनाते हैं। तो यहाँ अभी समय की गणना बताई गई है। हमने देखा कि 2 अणु मिलते हैं, उन्हें कहते हैं, आगे हमने देखा उसे क्या कहते हैं, द्विगुण परमाणु। और ऐसे 3 द्विगुण परमाणु मिलते हैं तो उसे कहते हैं एक त्रस रेणु। जो जब जब 3 त्रस रेणु का संयोजन होता है उसके लिए जितना समय लगता है उसे कहते हैं त्रुटि। ये छोटी सी बहुत सूक्ष्म अवधि है जिसे कहते हैं त्रुटि। और 100 त्रुटि को कहते हैं वेध और 3 वेध बनाता है एक लव। ये सेकंड का बहुत ही सूक्ष्म भाग है। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, यह गणना की गई है कि यदि 1 सेकंड के 1687.5 भाग किए जाए तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है, जो कि 18 परमाणु कणों के समुच्चयन का काल है। विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इन विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। अर्थात सूर्य की गतिविधियों से हम ये सब सूक्ष्म काल अवधि को देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ से प्रारंभ करके हम देखेंगे ब्रह्मा जी के जीवन का काल और इस पूरी सृष्टि की अवधि, उसकी गणना कैसे की जाती है। तो हमने यहां देखा लव, 3 त्रस रेणु से त्रुटि, फिर वेद, फिर लव। आगे बढ़ते हैं। 3 लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। निमेष मतलब आंख का बंद करना और खुलना, उसे भी कई बार निमेष कहते हैं। 3 लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलाकर एक क्षण बनाते हैं। 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलाकर एक लघु बनाते हैं। गणना से ज्ञात होता है कि लघु 2 मिनट के तुल्य है। वैदिक विद्या के रूप में काल की परमाणविक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणित किया जा सकता है। तो हमने देखा वहां पर वेद, लव, लवों के ऊपर है निमेष, निमेष के ऊपर है क्षण, क्षण के ऊपर है काष्ठा, काष्ठा के ऊपर है लघु। इस प्रकार 15 लघु मिलकर एक नाडिका बनाते हैं जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं। तो हम देखते हैं मुहूर्त अर्थात 48 मिनट, और इस प्रकार से इसके 6 भाग मिलते हैं तो एक दिन का चतुर्थांश। अब ये जो दंड है उसका भी माप कैसे किया जाता है, उसका वर्णन है श्रीमद् भागवतम। एक नाडिका या दंड के मापने का पात्र 6 पाल भार, ऐसा एक पात्र लिया जाए। किससे पात्र बना है? ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सिलाई से एक छेद बनाया जाता है। अब उस पात्र में इतने 14 आउंस वाले ताम्र पात्र में इस प्रकार की सिलाई, सोने की जो सिलाई है जिसका माप दिया गया है, उससे छेद बनाना। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है उसे एक दंड कहलाता है। आगे
यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन के 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इस तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती है और एक मास में 2 पखवाड़े पक्ष शुक्ल और कृष्ण, उजाला शुक्ल तथा अंधियारा कृष्ण पक्ष होते हैं। तो हम देखते हैं, हमने प्रारंभ किया त्रुटि से लेके लव से लेकर मुहूर्त से लेकर अब दिन रात पखवाड़े और एक मास, दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है और यह अवधि पीत लोकों का पूरा एक दिन, पितृलोक में एक मास मतलब एक दिन तथा रात होते हैं। मतलब एक दिन है 15 दिन हमारे पितृलोक में एक दिन और हमारे 15 दिन पितृलोक की एक रात, ऐसे 2 मास मिलाकर एक ऋतु बनाते हैं और 6 मास मिलाकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं सन इज स्टेशनरी, सूर्य का भ्रमण नहीं होता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में सारी गणना सूर्य की गतियों पर की गई। हम देखते हैं मकर संक्रांति मतलब सूर्य अभी उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से उत्तरायण दक्षिणायन, हमारा पूरा ज्योतिष शास्त्र इस सिद्धांत सूर्य की गतियों की गणना पर निर्भर है। तो हम देखते हैं लाखों वर्षों से हम बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी आधुनिक उपकरण के समय की गणना कर रहे हैं और नक्षत्रों के माध्यम से भविष्य में क्या होने वाला है हम उसकी गणना कर रहे हैं। और अन्य ग्रहों की गणना भी की जाती है। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्य की आयु इस 100 वर्ष की है। यह वर्णन है हमारे 6 महीने देवताओं का एक दिन और हमारे 6 महीने देवताओं की एक रात्रि, अर्थात हमारा एक साल देवताओं के 24 घंटे। और हमारी जीवन आयु कैसी है? 100 वर्ष की। आशा है 100 वर्ष की कहते हैं, लेकिन 100 वर्ष कौन जी पाता है? हाँ, शास्त्र में वर्णन है ये जो आयु है वो रिलेटिव है। हाँ, मतलब सापेक्ष है। हमारा जीवन भी 100 वर्षों का है, एक चींटी का जीवन भी 100 वर्षों का है ना। एक छोटे से कीट का जो वर्षा ऋतु में जन्म लेता है, जो कभी सूर्योदय देख ही नहीं पाता है, रात्रि में जन्म होता है, रात्रि में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन उसी जीवन आयु में वो जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसका परिवार होता है, उसकी संतानें होती हैं और वो मर जाता है। इस प्रकार से हमारा जीवन भी 100 वर्षों का है, लेकिन ये 100 वर्ष कब चले जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। ये वर्णन आएगा आगे। ब्रह्मा जी का जीवन आयु कितना बड़ा है। एक ऋषि है जिनका नाम है लोमाश ऋषि, उनके शरीर में बहुत सारे केश हैं और जब ब्रह्मा जी का एक जीवन समाप्त हो जाता है, मतलब एक ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, तो उनके शरीर से एक केश नीचे गिरता है। इस प्रकार से जब उनके सारे केश गिर जाएंगे तब वे शरीर छोड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद एक का वार्तालाप में ऐसे बताया कि नारद मुनि एक बार लोमाशा ऋषि से मिले और नारद मुनि ने लोमाशा ऋषि से पूछा कि लोमाशा ऋषि, आप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं इतने समय से, आप अपने लिए छोटा सा कुटीर बना लीजिए। और लोमाशा ऋषि कहते अभी मृत्यु आ जाएगी, समय नहीं है, कुटीर बनाने से क्या लाभ है। तो प्रभुपाद वहां कहते हैं कि हमारा जीवन आयु कितना छोटा है, लेकिन हम कितना प्रयास करते हैं बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए, जिसमें हम रह ही नहीं पाएंगे। तो वास्तव में हमारा जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो ये भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए और हरे कृष्णा जप करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देश अनुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो हम देखते हैं हर एक ग्रह है, उनका एक कक्षा है और वे अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सूर्य की कक्षा है, उसे कहते हैं काल चक्र। तो वे अपनी कक्षा से कहीं भी भ्रमित नहीं होते। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आंख है और यह काल की अपनी विशिष्ट कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस तरह सूर्य से लेकर परमाणु तक सारे पिंड
काल चक्र के वशीभूत हैं और इनमें से हर एक का एक संवत्सर मतलब ऑर्बिट, एक संवत्सर का नियमित काल चक्र है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। यहां हमने देखा जो वर्णन किया, त्रुटि सेकंड का कितना छोटा सा भाग, वेद, लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, दंड, प्रहर, दिन, रात, पक्ष। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो वे यहाँ विदुर जी कहते हैं, विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्ग लोकों तथा मनुष्य के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। निम्नलोक, मर्त्यलोक और ऊपर के जो लोग हैं पितृलोक तक, उन सब की मैं जीवन आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि से परे हैं। कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन। ये सभी जो लोगों के निवासी जन हैं जहाँ जिसका वर्णन हुआ है वो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। जो मनु की जीवन अवधि है उसे कहते हैं मनवंतरः। तो दिव्य युग अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग मिलाकर एक दिव्य युग होते हैं। ऐसे 71 दिव्य युग हैं मनु के जीवन में। और फिर संध्या है और फिर एक और मनु आते हैं। ऐसे 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो यहाँ वर्णन आता है, मैत्री ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर है। जैसा कि आगे के श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, देवता के 12,000 वर्ष, जिसमें संधि काल की अवधियां अर्थात युग संध्याएं सम्मिलित हैं, उपर्युक्त 4 युगों के योग के तुल्य है। इस तरह उपर्युक्त 4 युगों का संपूर्ण योग 43,20,000 वर्ष है। सतयुग की अवधि देवताओं के 4800 वर्ष के तुल्य है। फिर त्रेता युग की अवधि, द्वापर और कलयुग, इन सब की अवधियों का यहाँ वर्णन आता है। और हम देखते हैं हर एक युग के पर्यांत एक संध्या, युग संध्या कहते हैं, जहां युग का परिवर्तन होता है। जैसे कलयुग के अंत में युग संध्या होगी जहां पर बहुत सारा परिवर्तन होगा और फिर सतयुग प्रारंभ होगा। यहाँ वर्णन है, प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों की संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। हम देखते हैं इस दिन में, हमारे दिन में भी 3 संध्याएं होती हैं। प्रातः जब रात्रि समाप्त होती है और दिन प्रारंभ होता है, फिर मध्याह्न में और शाम को संध्या का समय। ये 3 संध्या है, त्रिसंध्या। और इन 3 संध्याओं में हम विशेष रूप से सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। संध्या वंदनम ये विशेष प्रकार का अनुष्ठान है, मंत्रों का उच्चारण इत्यादि, ये इन संध्याओं के समय किया जाता है। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा परिपूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यो ज्यो अधर्म प्रवेश पाता है त्यों तो धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता है। तात्पर्य, सतयुग में धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह संपन्न किया जाता था। धीरे धीरे बाद के युगों में धर्म के सिद्धांत एक एक अंश करके घटते गए। दूसरे शब्दों में संप्रति एक अंश धर्म है और 3 अंश अधर्म। इसलिए इस युग के लोग अधिक सुखी नहीं है।
हम देखते हैं धर्म के 3 पाँव टूट गए हैं, एक ही पाँव बचा है, जो भी क्रमशः नीचे गिर रहा है। तीनों लोकों स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुना करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसी अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। ये हमने चर्चा किया। ब्रह्मा जी का दिन कैसा है, ब्रह्मा जी की रात्रि कैसी है, सृष्टि कैसी है, प्रलय कैसे होता है। 14 मनवंतर आते हैं। ये हमने सारा चर्चा किया है भगवत गीता के श्लोक में। हम्म, भगवान मनु के जीवन में एक बार प्रकट होते हैं, जिसे भगवान के इस अवतार को कहते हैं मनवंतर। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। यहाँ वर्णन है किस प्रकार से प्रलय होता है। कैसे प्रलय के समय संकर्षण अनंत शेष अपने मुख से अग्नि प्रकट करते हैं। हम्म। जब जीव भगवान की सेवा करना छोड़ देते हैं तो वे क्रोधित होते हैं और अपने मुख से अग्नि प्रकट करते हैं और उससे प्रलय होता है। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है। और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है, व्याकुल होकर जनलोक में चले जाते हैं। तो प्रलय के समय क्या क्या है, ये सब वर्णन है यहाँ पर। हम्म, हाँ, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ वर्णन है ब्रह्मा जी की जीवन आयु का, और हम इस तात्पर्य को पढ़ेंगे। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोकों में कालावधि के अनुसार हर जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते। 100 वर्षों की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है, और ब्रह्मा जी का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतएव वे भगवान की भक्ति करते हैं। हमारे आचार्यगण लिखते हैं, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। तो जब ब्रह्मा जी जैसे महान देव भगवान की भक्ति करते तो हमारी स्थिति क्या है, जिससे वे माया के पास से छुटकारा पा सके। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य भी जिसमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ खोते रहते हैं। वे आसन मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। यह मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य का जीवन में पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। इसी तरह जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता, वह उस पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य की किसी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जी जितनी क्यों ना हो। तो ब्रह्मा जी का जो जीवन आयु है 100 वर्ष, उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। हम्म, इसे कहते हैं परार्ध। पहला 50 वर्ष और दूसरे 50 वर्ष। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जीवन आयु का यहाँ वर्णन आता है। हम्म, और
और यहाँ वर्णन है कि कैसे ब्रह्मा जी का जीवन भगवान महाविष्णु के एक निश्वास के समान है, जो हमने पहले आगे चर्चा की। तो ये काल का हमने चर्चा किया श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से। अगर किसी के कोई प्रश्न है इस संबंध में तो अभी हम ले सकते हैं यहाँ पर। जी, किशोर कुमार प्रभु, भक्तों के प्रश्न है, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। संजय खन्ना जी। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। संजय जी, हरे कृष्णा। प्रभु एक्चुअली मैंने भी पढ़ा था भागवतम में ये चैप्टर, लेकिन उस समय भी समझ नहीं आया और इतना गहरा अभी सोच रहा था कि भगवान ने जब चीज चाहिए तो इतने गहरी मतलब कैलकुलेशन करके जो है कि अब आपने भी समझाया तो अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। हाँ, हमारे भी थोड़ी थोड़ी समझ है तो हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम इतना है और हमारे लिए तो टाइम मतलब टाइम लिमिट उनकी और हमारी टाइम लिमिट में कितना डिफरेंस है और हर चीज में, और मतलब वही मतलब देखिए, उनकी लीला की देखते कैसे। इस सब विषय में हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये समझना। एक्चुअली ये मीटिंग शायद समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमें ये एक्चुअली हम जब इन सब विषय को पढ़ते, विशेष रूप से समय, इतिहास, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान, जब हम इन सब चीजों को देखते तो हम समझ पाते कि हम कितने नगण्य हैं। हम अभी बहुत सोचते हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ और मुझे समझ में आना ही चाहिए, है ना। लेकिन ये समझने के लिए मतलब हमारा सक्सेस ये होगा जब हम समझ पाएंगे इस चीज को कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, अणु हूँ, और जब भगवान प्रकाशित करेंगे तो हम समझ पाएंगे। और हमें ये भी समझना है कि इस तरह से मेरा जीवन अवधि कितना छोटा है। तो मेरा समय बीत रहा है और मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है इसी चीज। तो इस तरह वैसे से मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरे को, तो मैं लेकिन मतलब भगवान की लीला के आगे हमारा मतलब चीज जो है सब फेल है। मतलब जब तक उनकी है तभी तक हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हम पार पाएंगे। उन्हीं की कृपा से आप लोगों का साथ मिला है। जी जी। तो इस तरह से हमें बस प्रयत्न करना है कि माया से प्रभावित नहीं होकर हम भक्तों का संग नहीं छोड़े और इस तरह से अपना शक्ति बुद्धि भगवान की सेवा में समर्पित करें।